दोस्तों, अवसर वाकई में बहुत बड़ा है और मैं तो आपको कहूँगा कि सफलता किसी भी दरवाजे से आ सकती है। मन के दरवाजे खोल दीजिए, सहयोग के दरवाजे खोल दीजिए, जो भी कुछ आपको आता है सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल दीजिए। मन में जो भी गठान हो सारी गठानों को खोल दीजिए और इस अवसर को पकड़ लीजिए। अवसर बहुत बड़ा है दोस्तों, मौका बहुत बड़ा है। पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी के जश्न का इंतजार कर रहा है। मेरी निगाहें नहीं, हर अपलाइन की निगाहें, हर सीनियर की निगाहें आपके लिए ताली बजाने को बेकरार है। आपका सम्मान पाने को देखते हुए को हमारा दिल बिल्कुल बेकरार है। हमें बस केवल आपकी कामयाबी का इंतजार है। 27 नवंबर को हमारे नजरों में आने वाली बहार है और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपकी कामयाबी का जश्न मनाने को पूरा हिंदुस्तान बेकरार है। लोग अपने खर्चे से आने वाले हैं और पूरा हिंदुस्तान आने वाला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, केरल से लेकर कारगिल तक आपकी कामयाबी के लिए तालियां बजाने के लिए आने वाला है। आपकी फोटो खींचने के लिए आने वाला है, आपको निहारने के लिए आने वाला है, आपको देखकर अपने भीतर की ज्वाला को जगाने के लिए आने वाला है, आपको देखकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आने वाला है। इसलिए इस जश्न को, इस मौके को छोड़ना नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मेरी निगाहें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की निगाहें, जो भी कहीं से चल रहा है वो आप ही को देखने के लिए चल रहा है। उसने अपनी फ्लाइट के टिकट बुक कराए हैं, चाहे ट्रेन की टिकट बुक कराए, वो आपको निहारने के लिए, आपकी कामयाबी का दर्शन करने के लिए। और ये सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों, ये पृथ्वी पर एक अनूठा और बड़ा अवसर है और सभी भारत के नागरिकों को एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का ये मौका दिया। हमारा 23वां सालगिरह हो, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर हो, मतलब इससे बड़ा मौका और कौन सा हो सकता है। इससे बड़ा जश्न तो दुनिया के राजा महाराजाओं की शादी का भी नहीं होता दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्रियों का सम्मान समारोह भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपके पास और हमारे लिए ये बहुत खूबसूरत लम्हा उस तारीख को 23 अगस्त को लॉन्च हुआ जब भारत ने चांद पर अपना तिरंगा लहराया था। तो अब इसकी सफलता को तो कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं पूरे आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। 3000 से ज्यादा लोग वो हैं पूरे सिस्टम में जो रॉयल्टी के किनारे पर खड़े हुए हैं। उनको बस एक कदम आगे बढ़ना है, रॉयल्टी उनका इंतजार कर रही है। और 7000 से ज्यादा लोग वो हैं जो प्रयास करके अपनी रॉयल्टी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ मिशन 2000 प्लस की बात करी है। वापस दोबारा याद दिला रहा हूं, आपको अपने आप को जगाना है और बहुत कुछ सिखाना है। 3000 से ज्यादा लोग वो लोग हैं जो इस समय रॉयल्टी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, यानी रॉयल्टी उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। केवल उनको दरवाजा खोलने की जरूरत है, मन की गांठें खोलने की जरूरत है। और 7000 से ज्यादा लोग वो है जो प्रयास करके अपनी रॉयल्टी को पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल मौका है दोस्तों जागने का, मौका है जगाने का और इस बार कुछ करतब दिखाने का। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपको। ये दादू आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरी निगाहें आपकी कामयाबी को देखने के लिए बेकरार है। बस अपना गोल सेट कर लीजिए और 23वीं एनिवर्सरी के लिए कर लीजिए। कोई सी भी, जो भी रॉयल्टी पर आप जा सकते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम। अगर पहले की रॉयल्टी का फाउंडर था तो इस बार उसको फाइनल करके उसका जश्न मनाइए। नहीं तो नई रॉयल्टी लाइए, गोल्ड है तो स्टार गोल्ड हो जाइए, प्लेटिनम है तो स्टार प्लेटिनम हो जाइए। लेकिन नई रॉयल्टी, ब्रांड न्यू रॉयल्टी के साथ इस बार आपके सम्मान समारोह को बिल्कुल मैं पूरी विनम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं, ब्रेक पे पांव मत रख देना। मैंने देखा है दोस्तों, कुछ लोग गलती से एक्सीलेटर की जगह ब्रेक पे पांव रख देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी नहीं आ रही है। दोस्तों, ब्रेक से पांव हटाना होता है और पांव को एक्सीलेटर पे लगाना होता है।
ये कामयाबी का यही रूल है। यहाँ थोड़ा दीवानापन चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ी सी नादानी चाहिए, और थोड़ा सा कामयाबी का नशा होना चाहिए कि बस मुझे जाना है, उस लम्हे को महसूस करना है कि कहाँ 25,000 लोगों के बीच में मैं अपने आप को कितना गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी की जंग दोस्तों बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती है, वो तो मजबूत इरादों से ही लड़ी जाती है। बस उसी मजबूत इरादे की कल्पना में आपको, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, जो कुछ भी हुआ वो अतीत है, वो व्यतीत है। आज अपने आप को जगाइए। चिंगारी जब राख में दबी रह जाए तो खाक में मिल जाती है, लेकिन उसको मौका मिल जाए तो वो शोला बन के आग में बदल जाती है। आप तो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखिए, जितना बड़े सपने देख सकते हैं उतना देखिए। और दोस्तों एक रूल को मत भूल जाना, जिंदगी से कुछ भी पाना है, जिंदगी से कुछ भी पाना है तो जिंदगी जब भी मौका दे तो खिलाड़ी बनना पड़ता है, दर्शक नहीं। खिलाड़ियों को तो हारने का भी बहुत कुछ मिलता है, पर दर्शकों को देखने का भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये लम्हा है। अभी आपके पास 37 दिन है, 36 दिन है, लेकिन ये दिन कम होते जाएंगे। आप जितना लेट सोचेंगे उतना पीछे रह जाएंगे, उतना मुश्किल पाएंगे। इसलिए अभी का अभी आज मैं पुनः, आप तीसरे दिन फिर आ गया हूं मैं, क्योंकि एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है। कामयाबी मुझे सभी की चाहिए, हर चेहरे पे रौनक चाहिए। और इस बात को दोबारा कह रहा हूं, जिंदगी से कुछ भी पाना हो, जिंदगी में किसी भी मुकाम पे जाना हो, अगर कामयाबी की दुनिया में आपने कदम रखा है तो जब भी मौका मिले खिलाड़ी बनना है, दर्शक बिल्कुल नहीं बनना है। चिंता नहीं करना है, खिलाड़ी खेलते हैं और दिल खोल के खेलते हैं, हारे या जीते लेकिन वो जिंदगी का मजा लेते हैं। और रॉयल्टी एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहां एक के सादे से सब सद जाता है। आपके सारे क्लब इसमें आ जाते हैं, सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं, सारे ऑफर इसमें आ जाते हैं, सारी कैटेगरी इसमें आ जाती है। एक सादे, कहते हैं एक सादे सब सदे। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि रॉयल्टी के बिना आप दुनिया का कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। आप अगर आज और कल किसी भी जगह जाना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपने कोई छोटा या बड़ा सपना देखा है तो उसकी फाउंडेशन रॉयल्टी है। आपके आने वाले और अभी के और कोई भी सपने को पूरा, अगर मेडिकल कॉलेज में घुसकर डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा तो फिर मेडिकल कॉलेज में काहे को आए, और आरसीएम में आकर रॉयल्टी का सपना नहीं देखा तो आरसीएम में काहे को आए। अगर मैं आपको अभी रॉयल्टी के बारे में कुछ समझाना नहीं जानता हूं तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, रॉयल्टी को समझिए, एक ही संकल्प करिए। मेडिकल कॉलेज में कोई भी चपड़ासी बनने, कंपाउंडर बनने नहीं जाता है, वह डॉक्टर बनने ही जाता है, इसलिए डॉक्टर बन के ही आता है। आरसीएम में कोई भी केवल तमाशा देखने के लिए नहीं, कुछ छोटी मोटी बातों के लिए नहीं, रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आता है, पैसिव इनकम लेने के लिए आता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद की इनकम का मजा लेने के लिए आता है। और उसका आधार होता है रॉयल्टी का पहला लेवल, वही आपको आगे बढ़ने का। अगर आप कोई भी सपने देखना चाहते हो, अगर आपने जिंदगी में कोई भी सपना देखा है और रॉयल्टी नहीं ली तो फिर आपके सारे सपने चकनाचूर है। आपको कोई अधिकार ही नहीं किसी भी सपने को देखने का। उन सब चीजों का एक ही आधार है, रॉयल्टी। चाहे सपना कार को देखो, सपना मकान का देखो, सपना विदेश यात्रा का देखो, सपना हवाई जहाज यात्रा का देखो, सपना मंच पे सम्मान पाने का देखो, जो कुछ भी सपना आपका अधूरा है उस सपने का आधार है रॉयल्टी। और उसी रॉयल्टी का निवेदन मैं आपको कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बोला कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए ही जाते हैं और किसी पर्पज से नहीं, उसी तरह से आरसीएम में भी। और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक दोस्तों, जिस कमरे में आप बैठकर यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से मेरी बातें को सुन रहे हो, वहां पर एक लाइट जरूर जली हुई है, एक रोशनी कहीं से तो आ रही है। उस लाइट, वो आपने कितनी छोटी लाइट लगाई है, कितनी बड़ी लगाई है, और उसको कितनी बड़ी और कर लेते हो, उसको कितने भी वाट में बदल लेते हो, कितने भी एलईडी में बदल लेते हो, कितनी भी ताकत में बदल लेते हो, लेकिन उस लाइट में ये औकात नहीं है कि वो दीवारों को लांग कर बाहर रोशनी को फैला सके। लेकिन मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है, उन लाइटों में यह शक्ति है कि वो अपनी चमक को बढ़ा दे तो वो दुनिया को रोशन कर सकती है, वो भारत को रोशन कर सकती है, टीम को रोशन कर सकती है, कामयाबी को रोशन करती है। उस रोशनी को बढ़ाइए और उस रोशनी तक आगे बढ़ाने का पहला मुकाम है रॉयल्टी।
अपनी चमक को बढ़ाने का, अपनी पहचान को पाने का, अपने सम्मान को पाने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का, सपनों को जगाने का किसी भी चीज का कोई आधार है तो उसका नाम है रॉयल्टी। और उस रॉयल्टी के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ये दादू आपके सामने है और दादू आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। और मैं आज इसलिए नहीं आया हूं कि आपसे मैं कुछ बहुत मुश्किल काम करवाना चाहता हूं। मुझे आपकी कामयाबी को सरल बनाना है, और सरल नहीं, सरल से भी सरल बनाना है। इसलिए दोस्तों एक टेक्निक, एक जादू मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हमारा एक तो कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। और जब किसी चीज के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड को स्थापित कर देते हो, तो चीजें आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है, सफलताएं सरल हो जाती है। कायनात और सृष्टि और प्रकृति और पांचों तत्व और सारी चीजें आपके फेवर में, आपकी मदद के लिए काम करने लग जाती है। इसलिए आज मैं पहले और कुछ आप सीखो उससे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर देना चाहता हूं, और उस सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अपनी कमांड को भिजवाया जाता उसकी टेक्निक सिखाना चाहता हूं। और वो उसके बाद आपकी रॉयल्टी को एकदम आसान और बाएं हाथ का खेल बनाना चाहता हूं, बिल्कुल आसान और बाएं हाथ का खेल बनाना चाहता हूं। दोस्तों उसका सिंपल प्रिंसिपल है, आनंद थोड़ा सा, दोस्तों एक सरल सा नियम है, बहुत सिंपल सी बात है। ताजमहल का निर्माण धरती पर बाद में हुआ, किसी के दिमाग में पहले हुआ। डिज्नीलैंड का निर्माण, ऐसे चला, डिज्नीलैंड का निर्माण इस धरती पर बाद में हुआ, पहले डिज्नी, मास्टर डिज्नी के माइंड में पहले हुआ। कोई भी सफलता का निर्माण दो बार में होता है, एक पहले भीतर में होता है और बाद में बाहर में होता है। अगर भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आज मैं उसको एकदम सरल बना देता हूं, आज मैं उसको एकदम प्रैक्टिकल बना देता हूं। बस बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत लगन के साथ में इस टेक्निक को सीखना है, जिसका नाम है 5x55। 23 तारीख को मैंने एक बात बताई थी कि मैंने नाम लिखा था इंदिरा इंदिरा इंदिरा, और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। उस समय मैं किसी टेक्निक को जानता नहीं था, बस कुछ ऐसा होता था कि मुझे लिखना अच्छा लगता था और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। दोस्तों जब लिखने से इंदिरा मेरी हो सकती है तो लिखने से रॉयल्टी तो बहुत आसान तरीके से। अब तो मैं इसकी वैज्ञानिक विधि आपके सामने रख रहा हूं, और ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है 5 दिनों तक 55 बार, 5 दिनों तक 55 बार, 5 दिन लगातार 55 बार एक सिटिंग में, 5 दिनों तक लगातार 55 बार एक सिटिंग में। और खास तौर से इसको अगर सुबह जल्दी उठकर शाम को सोते समय, दोनों में से किसी भी एक समय पर कर लेते, ये और जादुई हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों कुछ सरल चीजों का ध्यान रखना है, कुछ प्रैक्टिकल चीजों का ध्यान रखना है। और उन सरल और प्रैक्टिकल चीजों की बात मैं आज आपके भी कर रहा हूं, क्योंकि ये सृष्टि वाइब्रेशन से बनी हुई है। मंदिरों में वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, इसलिए मंदिरों का वातावरण अच्छा होता है। वो वाइब्रेशन का निर्माण आप अपने चारों ओर एक नए ओरा का निर्माण और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बदल कर क्या कर सकते हैं। और ये जो तरीका है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ है, सहज है, सरल है, स्पष्ट है, और आपके सारे कामों के साथ साथ ये एक्स्ट्रा है, जादुई है और प्रैक्टिकल है। और ये मेरा आजमाया हुआ है और अनेकों लोगों का आजमाया हुआ है। बस जरूरत है इसकी प्रैक्टिकल और सही विधि को काम में लेने की। और मैं आपको ही खुद को बताना चाहता हूं, मात्र 5 दिन के ईमानदार प्रयास से, अगर आपने 5 दिन लगातार ईमानदार प्रयास कर लिया, दिल से प्रयास कर लिया, तो 5 दिन में आपका एटीट्यूड यानी नजरिया बदल जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपका नजरिया बदल गया है, आपके विश्वास बदल जाएंगे, आपके कमिटमेंट बदल जाएंगे, आपके डेडिकेशन बदल जाएंगे, आपकी श्रद्धा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपकी भीतर की दुनिया बदल जाएगी। बाकी के काम तो ऑटोमेटिकली आसान होते जाएंगे और आपकी रॉयल्टी आपके दरवाजे पे आपको मिलेगी। बिल्कुल काम तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये करके घर पे सो जाओगे तो आपका अपने आप काम हो जाएगा, लेकिन ये आपके काम को सरल बना देगा, आपके काम के डाउट मिटा देगा, आपको सहयोग की संभावनाओं को बढ़ा देगा। और पूरा हिंदुस्तान, बस ध्यान रखना है कि पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है, और वो भी
देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है दोस्तों। सृष्टि के कुछ रूल हैं, सृष्टि के कुछ नियम है कि जो भी भावनाओं की गहराई से, अपने भीतर की भावनाओं की गहराई से लगातार आप सोचते हैं, उसकी तरंगे बनती है। मैं मिशन 2000 के बारे में आश्वस्त क्यों होता हूं? क्योंकि मैं पूरी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ इसके बारे में सोचता हूं, अपने बारे में नहीं। और वो तरंगे प्रकृति के पांचों तत्वों की तरफ जाती है और फिर वो शक्तिशाली तरंगे लौट कर वापस आती है, आपकी तरफ आती है, तो आपके लिए वो परिणाम लेकर आती है, आपके लिए वो सफलता के अंजाम लेकर आती है, आपके लिए वो सहयोग का वातावरण लेके आती है, सहयोग की टीम लेकर आती है। और वैसे भी एक रूल है, आप सब लोग ये मात्र देह नहीं बल्कि एक लिविंग मैग्नेट हो, एक चुंबक हुआ, एक जीवित चुंबक हो। आप उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो जो थॉट आपके डोमिनेंट होते हैं, जो प्रमुखता से आपके विचार होते हैं। और 5 दिनों तक 55 बार की अभ्यास कर एक विचार को, शब्द को मंत्र में बदल डालो, एक विचार को, एक शब्द को मंत्र में बदल डालो और उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करके उसके नारे को पूरे देश में फैला दो, जन जन तक फैला दो। एक नारे से जब देश की सत्ताएं बदल सकती है, तो आप मिशन रॉयल्टी के अभियान से अपनी टीम में नई रॉयल्टियां लाना, खुद की रॉयल्टी लाना, ये सभी कुछ कर सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति काम करती है, उस शक्ति का नाम है दोस्तों विश्वास। विश्वास दुनिया की सबसे शक्तिशाली तरंग है। जैसे मान लो अभी इस मीटिंग में मैं पूछ लूं, जो कि अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन पूछ लूं कि जितने भी लोग अनमेरिड बैठे हुए हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो एक बार के लिए अपना हैंड रेज करे। तो जो भी नेचुरली अभी अनमेरिड है वो अपना हैंड रेज करेंगे और बाद में मैं उनको समय देकर, उनके लिए संभावनाएं, उनके साथ कुछ बात करके उनको बोलूं, आप में से जिसको भी ये विश्वास हो। देखो कई अनमेरिड लोगों ने अपने हैंड रेज कर लिए हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने हैंड रेज, जिनको भी ये विश्वास हो कि मेरी शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, जिनको भी ये विश्वास हो कि मेरी शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, वो अपने हैंड डाउन कर लो। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि हर व्यक्ति अपना हैंड डाउन कर लेगा, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि एक दिन कभी न कभी उसकी शादी तो हो ही जाएगी। अरे जिस शादी के बारे में न उसको कोई आता है, न कोई पता है, न कोई लता है, न कोई व्यथा है, न कोई कथा है, उसके बारे में भरोसा है, उसके बारे में विश्वास है कि वो हो जाएगी। तो रॉयल्टी के बारे में तो अपलाइन का साथ है, सिस्टम का साथ है, हर तरह की योजनाओं का साथ है, हम सब आपके साथ है। केवल विश्वास ही की तो दीवार को लाना है और वो 5x55 की टेक्निक आपके भीतर रग रग और नस नस में वो विश्वास भरेगी। हाँ, अगर इसमें आप जादू पैदा करना चाहते हैं, अगर आप इसमें करिश्मे पैदा करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर गन्ने में रस नहीं होता है। गन्ने में जहां पर भी गांठ होती है वहां गन्ने में रस नहीं होता है। तो अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव है, तो उस मन मुटाव को अगर आप हटा देंगे तो आपके लिए कामयाबी बहुत आसान हो जाएगी। जहां पर भी रुकावटें हो, उन रुकावटों को पहले सॉरी करके मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी कामयाबी के बीच में कई बार बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बाधा बन जाती है। और कामयाबी बहुत जरूरी चीज होती है, बातें बड़ी नहीं होती है, कामयाबी बड़ी होती है। बातों को खत्म कर दीजिए, कामयाबी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों को छोड़ना होता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां गन्ने में रस नहीं होता है। बस अब शुरू कर दीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट तौर पे देखना शुरू कर दीजिए, अपनी रॉयल्टी का लक्ष्य पूरा पक्का कर लीजिए और एक अच्छी जगह निर्धारित कर लीजिए, एक अच्छा समय निर्धारित कर लीजिए, एक अच्छी जगह निर्धारित कर लीजिए, एक समय निर्धारित कर लीजिए और उसको एक सरल वाक्य बना लीजिए और निश्चित वाक्य बना लीजिए और अपनी अफर्मेशन को लिखना शुरू करिए 5 दिन 55 बार, यानी एक दिन में एक सिटिंग में 55 बार, 5 दिन 55 बार। समय का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी सुबह उठकर करेंगे एफर्मेशन तो वो कमाल करेगी, जल्दी उठकर करेंगे तो और कमाल करेगी, 4 बजे बाद कभी भी करेंगे तो बहुत कमाल करेगी और रात को सोते समय भी करेंगे तो वाकई कमाल और माला माल करेगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने की सबसे सुविधाजनक समय रात को सोते टाइम का आखिरी समय और सुबह उठते टाइम का।
और अब आप शब्दों को मंत्र बनाने के पर काम करना शुरू करिए। अपने शब्दों को मंत्र बनाकर उनको सिद्ध कर लीजिए। शब्दों को मंत्र बनाने का तरीका, उनको प्रेजेंट टेंस में ले आइए, यानी उसको वर्तमान में ले आइए, फुल पॉजिटिव हो जाइए और पूरा विश्वास कर लीजिए। जब पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप एक बात को बोलते हो कि जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रफुल्लित हूं, पूरी ताकत के साथ, तो उतनी ही वाइब्रेशन आप बनाते हो। उसी तरह से बोलिए, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। अभी आप रॉयल्टी बने नहीं हो, लेकिन आपको फील वही करना है जो रॉयल्टी होने के बाद फील करना है। आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। उसको महसूस करते हुए, उसकी खुशी को महसूस करते हुए, उसके आनंद को महसूस करते हुए, उसके सेलिब्रेशन को महसूस करते हुए, उसकी फीलिंग को महसूस करते हुए इसको 5 दिन तक 55 बार लिखना है। या जो भी आपके जीवन के और सपने हो, वो सारी जगह पर ये फार्मूला काम करता है। ये फार्मूला आपके स्वास्थ्य पर काम करता है, ये फार्मूला आपके रिश्तों पर काम करता है, ये फार्मूला आपके मेडिटेशन टेक्निक पे काम करता है, ये फार्मूला दुनिया के हर क्षेत्र में काम करता है। बस आप में केमिस्ट्री बदलने की ताकत होनी चाहिए। और याद रखना है, जब भी लिखो, पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए जब भी लिखें उसमें डूब जाएं, उसमें डूब जाएं, उसको फील करें, उसको महसूस करें। क्योंकि साइंस का भी फार्मूला है, इफ यू कैन फील यू कैन फेल यू विल फाउंड। आप उसको पा लेते हो जिसको आप महसूस कर लेते हो। इसलिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात आपको, मतलब लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त किया हुआ महसूस, अपने में भावनात्मक परिवर्तन लाएं, अपनी केमिस्ट्री को बदल जाने दें, अपने होश को बदलना, अपनी खुशी को महसूस करें। इसलिए मैं जितने भी साथी आज प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए मैं उनको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां पर आपकी कामयाबी का जश्न मनाया जाने वाला है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होके सीधे बैठ जाइए। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा सीधा करके थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपनी आंखों को खुली रख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लीजिए और थोड़ी उल्टी गिनती बोलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स। पूरी रिलैक्स अवस्था में जाने के बाद में अपने मन को अपने ऊपर निरंतरण के बाद में अब अपने मन को ले जाइए 27 नवंबर को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में। चारों तरफ भीड़ और भीड़, सूटेड बूटेड लोग, खुशी से भरे चेहरे, चारों तरफ लाइनें, चारों तरफ उत्साह का वातावरण, लेकिन आपके चेहरे पर एक अलग चमक है क्योंकि आप नए रॉयल्टी अचीवर हो। आपको काफी लोग आपके साथ फोटोग्राफ ले रहे हैं, काफी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, और एक ऐसा लम्हा भी आ रहा है जब आपके रॉयल्टी की पिन आपको मिल रही है, काउंटर पर आपको रॉयल्टी की पिन मिल चुकी है और एक सीनियर साथी आपके सीने पे वो रॉयल्टी की पिन लगा रहा है, उसकी सेल्फी आप ले रहे हो, आपको जैसे भी से सम्मानित किया जा रहा है। आप उस खुशी को महसूस करिए, उस आनंद को महसूस करिए। पहुंच जाइए अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम के उस भीड़ भरे, उस जोशीले, उस ऊर्जावान माहौल में जहां चारों तरफ चहल पहल है, लेकिन आप उसमें विशिष्ट हो क्योंकि आप नए ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर हो। सीनियर से सीनियर आदमी आपको बधाई देना चाहता है, कोई आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है। उस दिन की आपकी आंतरिक चमक, उस दिन आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे पर सबको दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आप एक कामयाब व्यक्ति के रूप में, आज आप एक नए रॉयल्टी अचीवर के रूप में वहां पर पहुंचे हो। उसको महसूस करिए और बिल्कुल पूरी उसी अवस्था को जीना शुरू करिए और इसी तरीके से लिखने का अभ्यास करिए। आपके संकल्पों का, आपके मन की स्थिति का प्रभाव आपके शरीर, वातावरण और आप आसपास और प्रकृति सभी पर पड़ता, उसकी रचनाकार आप हो, वो रचना करिए। और जब आप अपने आंतरिक विचारों को आप बदल देते हो, वही साधना आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। और आपके सकारात्मक विचार ही आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अपने आप को पूरी थिंक अबाउट द विक्ट्री, उस जीत की अवस्था में अभी के अभी ले जाइए और उस जीत की अवस्था से अपने आप को ओपन कर, बिल्कुल आप अपने आप को खुशी महसूस करते हुए, अपने लिए ताली बजाते हुए अपने को शाबाशी दीजिए कि वाह रे मैं, और वाह रे मेरी कामयाबी, वाह रे मेरी सफलता। और बिल्कुल दोस्तों, और अब थोड़ी सी दुनिया बदलना चाहते हो
तो अपने परिवार में भी खुशियों का वातावरण अभी से तैयार करना चालू कर दीजिए, उन्हीं को महसूस करिए। और दोस्तों, आपके लिए रॉयल्टी बहुत मुश्किल नहीं, अब और भी आसान बना दिया है कीसोल ने हमारे लिए। बल्कि अब याद करिए, धन्यवाद दीजिए जितने लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि कीसोल के साथ अब रॉयल्टी और भी आसान है। पहले से बहुत कुछ खजाने, बहुत कुछ ऑफर, बहुत कुछ नजारे, बहुत कुछ स्पेशल चीजें हमारे पास थी, अपलाइनों का साथ, सिस्टम का साथ, सारी बातें हमारे साथ थी। लेकिन जैसे ही मिशन 2000 की रॉयल्टी की घोषणा हुई, कीसोल ने हमारे लिए रॉयल्टी अचीवर्स नए बनेंगे। ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर्स का 28 तारीख को कीसोल मंच पर स्वागत करेगा। केवल उनको 1500 पीवी का टारगेट और एक्स्ट्रा कीसोल का करना है। वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे स्टेज पर और उनका वीआईपी एंट्री होगा गेट पर। तो बिल्कुल मैं उन सभी 2000 से अधिक नए रॉयल्टी अचीवर्स और सभी सीनियर अचीवर्स को वेलकम करता हूं 28 नवंबर को। यानी अब कहते हैं कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब शादी के फंक्शन 3-3, 4-4 दिनों के फंक्शन हुआ करते थे। वो लम्हा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है रॉयल्टी अचीवर्स के लिए कि वो 27 के साथ साथ 28 को भी सम्मानित किए जाएंगे और विशेष तौर पे मंच पे सम्मानित किए जाएंगे और उनकी वीआईपी एंट्री होगी। पिन वो ले चुके होंगे और बिल्कुल। और दूसरा, इस रॉयल्टी को आसान बनाने के लिए कीसोल ने हमारे को एक और तोहफा दिया है कि जो एंट्री के लिए पहले 3000 थे, जिसमें कपल एंट्री थी, अब 1500 में सिंगल एंट्री का टारगेट का नया दरवाजा और खोल दिया है, ताकि हम अपनी टीम के अधिक से अधिक, जब दूल्हा जाएगा तो बाराती तो अपने साथ लेके जाएगा ही जाएगा, तो वो भी तैयारी। और दोस्तों, अभी बहुत आसान हो गया है क्योंकि कीसोल में अभी वैक्यूम बहुत मौजूद है, अभी संभावनाएं बहुत मौजूद है, पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है। बस अपना फोकस सेट करिए और काम करिए। और मैं आपको बहुत सरल बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हो, आपके गोल और आप उपलब्धियों के बीच का ब्रिज है 50 कॉल पर डे। ये जो दूरी है ना, ये 50 कॉल पर डे से मिटने वाली है। अगर आपने 50 कॉल पर डे कीसोल की एनिवर्सरी के प्रमोशन में लगा दिए, यानी 1500 पीवी नए साथियों से करवा लिए, तो आपकी रॉयल्टी की राहें भी आसान हो जाएगी। पहले से सब कुछ आपके पास है। ये अतिरिक्त तोहफा आपके लिए और मिला है, वो भी हमारे उस समय जब हमने मिशन 2000 रॉयल्टी को लिया। और यहां पर निवेदन करूंगा मैं लीडर्स को कि अब लीडर्स को अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि लीडर की स्पीड ही बिजनेस की स्पीड है। लीडर जब अपनी गति को बढ़ा देते हैं तो टीम अपनी प्रगति को बढ़ा देती है। बस इस बात को कभी नहीं भूलना कि ये मौका है, ये मौका है खिलाड़ी बनकर खेलने का, दर्शक बनकर देखने का नहीं। पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। इस बात को घर पे कहीं लगा देना कि मेरी कामयाबी के जश्न को मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान मनाना चाहता है। और अब सारी चीजों की वजह से, सारे न्यूट्री चार्ज के ऑफर, सारे गामा के ऑफर, सारे हरी संजीवनी के ऑफर, सारी व्यवस्थाएं, सारी टीम, सारे अपलाइन, सारी सिस्टम की बदौलत अब मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। और बिल्कुल अपने मन को कमांड देना है कि अब पूरी टीम में जीत का माहौल बनाना और इन मिशन 2000 रॉयल्टी प्लस के अभियान को आगे बढ़ाना और इसका मजबूत सिपाही बन के कुछ करके दिखाना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अब अपने मन चाहे लक्ष्यों को पाना और मन चाहे लक्ष्यों की मस्ती में जीना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और 27 और 28 नवंबर को एक विजेता की तरह से, 27 और 28 नवंबर को एक नए विजेता की तरह से उस विशाल समूह में विजेता बनकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में अपने आप को जीता हुआ देखना बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सोचिए, चारों तरफ भीड़ होगी, आप विजेता होंगे, सबकी नजर, शुभकामनाएं आपके पास हो रही होगी, बधाइयां आपके पास हो रही होगी, फोटोग्राफ आपके साथ हो रहे होंगे, आपके सीने पर नई पिन होगी, आपके लिए तालियां होगी। आप अपने भीतर जो महसूस करेंगे उस 27 और 28 नवंबर को दिल्ली में, बल्कि 26, 27, 28 नवंबर को दिल्ली में, उसको अभी से महसूस करिए, अभी से फील करिए और उसको 5 दिनों तक 55 बार इस तरह से लिख डालिए कि आपका लिखा हुए शब्द आप ही की जिंदगी के लिए मंत्र बन जाए। इसी को 5x55 की टेक्निक कहते हैं। उसको फील करते हुए, उससे आनंद को महसूस करते हुए, उस खुशी में जीते हुए अपने भीतर के नए व्यक्ति का जन्म दीजिए, जो कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ है, जो एटीट्यूड से सकारात्मक है, बिलीव से
फौलाद है और कमिटमेंट का धनी है और डेडिकेशन के साथ काम करके पूरी की पूरी टीम को जिताने के हौसले पर काम करता है। हर लीडर का मैं आह्वान करता हूं कि अब अपने मन चाहे लक्ष्यों को पाना अपने मन में ठान लीजिए। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और दोस्तों, अगर कोई भी बाधा हो, तो बहुत याद रखना मेरी बातों को। अगर आपकी मम्मी भी आपके सपनों पर डाउट करे, आपके पापा भी आपके सपनों पर डाउट करे, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके मोहल्ले वाले, आपके देश वाले, और आपको भी कहीं डाउट आए, तो इतना ध्यान रखना कि मैंने कहा है आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। इस सच्चाई को आपको झुटलाना नहीं है, करके दिखाना है। और बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, और मेरे भरोसे पर जिसने भी भरोसा किया है वो डायमंड भी बना है। तो आप उस भरोसे को आज लबालब भर के ले जाइए, और जब भी कमी पड़े 23 तारीख का, 24 तारीख का, 25 तारीख का इस वीडियो को देखकर अपनी ज्वाला को फिर उठा दीजिए। बुझने मत दीजिए अपनी ज्योति को। इस दिए में तेल डालते हुए, अपनी ज्योति को जगमग करते हुए उस 27 और 28 नवंबर, 26, 27, 28 नवंबर को अपने चमकीले वेशभूषा में, अपने चमकीले चेहरे के साथ अपने आप को महसूस करते हुए, जैसे सगाई के बाद शादी को महसूस करने लग जाते हैं और दुनिया में एक ही चीज नजर आती है, चाहे वो हीरोइन हो, एक कहते ना कि अपनी वाली ही नजर आती है और कुछ नजर ही नहीं आता है। उसी तरह से अब अपनी कामयाबी के अलावा और कुछ मत। और जिस तरह से मां बनने के बाद में उसका आचरण, व्यवहार, जीना, खाना पीना उठना, आज यहां से रॉयल्टी अचीवर बन के उठिए और बस अपने को उस आनंद के साथ उठिए। और आने वाले दिनों में बस अपने संकल्पों का ध्यान रखना है, अपनी संगत का ध्यान रखना है, अपने आचरण का ध्यान रखना है, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण का ध्यान रखना है। और आने वाले 37 दिन आपने खुशी के साथ, आनंद के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ काम में अपने आप को झोंक दिया, तो रॉयल्टी आपका इंतजार कर रही है। जितना इंतजार आपको है उससे ज्यादा इंतजार रॉयल्टी को है आपके पास आने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब जीवन के हर क्षेत्र में हर रोज आगे बढ़ता जाना आपके लिए और मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और हम आपको बताते रहेंगे आने वाले दिनों में पर स्टेशन आपके ग्रोथ कैसे आएगी, पर लीडर ग्रोथ आपके कैसे आएगी, पर डे ग्रोथ कैसे आएगी, रेगुलर ग्रोथ कैसे आएगी। वो सब आंकड़े डे बाय डे हर दिग्गज लीडर के माध्यम से, हर सीनियर लीडर के माध्यम से इसी 8 PM पे, इसी YouTube पर, इसी जगह पर आपको मिलते रहेंगे। बस आते रहिए, ऊर्जा लेकर काम पे आगे जाते रहिए। ये सिद्धांत है कि जो जीत के बारे में सोचते हैं वो जीत का आह्वान करते हैं, और जो डाउट करते हैं वो डाउट का आह्वान करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।